हाय वीवर्स, आज मैं इस वीडियो में दो ऐसे सवालात के जवाब देने वाली हूँ जो अक्सर कस्टमर हमसे कांटेक्ट करके पूछते हैं कि क्या बटेर पालन वाकई फ़ायदेमंद फार्मिंग है, या इस फील्ड में हम अपना स्टार्टअप करेंगे तो क्या हम भी फ़ायदे में रहेंगे। कस्टमर्स के सवालात का जवाब देने से पहले मैं एक क्लियरिटी अपने बटेर पालन के एक्सपीरियंस की देना चाहूँगी जो इन्हीं सवालों के जवाब से जुड़ी है। बहरहाल हम इस बटेर पालन को पिछले 7 सालों से चला रहे हैं। 7 साल पहले जब हमने बटेर पालन के बिज़नेस को चुना था तब सिर्फ़ और सिर्फ इसके बारे में सुना था। ना कोई ट्रेनिंग थी, ना तजुर्बा था। बस इतना पता था कि 7 से लेकर 10 दिन के लिए ब्रूडिंग में रखा जाता है, 30 से लेकर 40 दिन तक बढ़ा करके सेल किया जाता है। इसके अलावा ना कोई जानकारी थी, ना कोई कस्टमर था, यहाँ तक कि पब्लिसिटी करने का भी ना कोई हमारे पास ढंग था और ना तरीक़ा था। और तो और हमारे इलाके या आसपास के गांव में 80% लोगों को ये तक पता नहीं था कि बटेर भी मुर्गी की तरह खाने लायक परिंदा है। अक्सर लोगों की नज़र बटेर पर पड़ती तो लोग ये पूछने लगते कि इस चिड़िया का नाम क्या है। तो फिर आप ही अंदाज़ा लगा लो कि उस वक्त हमारी सिचुएशन कैसी होगी। जैसे मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। न हमने उम्मीद छोड़ी और न हार मानी, अपनी तरफ की हर कोशिश में कोई कसर न छोड़ी। कस्टमर्स को बनाने से लेकर कस्टमर को निभाने तक का तरीक़ा सीखा। धीरे धीरे इस धंधे की हर बारीकी को समझा, गलतियों को सुधारा, ख़ुद को हर तरह से अपडेट किया। इरादे अगर मजबूत रहे और कोशिश भी सही रही तो भला बोलो वो चीज़ क्या है जो पाई नहीं जा सकती। ये जो एग हैचिंग मशीन जो आप देख रहे हो, ख़रीदने को तो हमने 2 साल पहले ख़रीद लिया था, लेकिन इसको फिट सिर्फ 2 महीने पहले ही किया है। कहना बस इतना है कि अचानक से तरक्की नहीं मिली, एक लंबा सफ़र तय किया है। बटेर पालन से जुड़े जो भी वीडियोस आप देख रहे हो और जितनी भी तरक्की आपको नज़र आ रही है वो सिर्फ हफ्तों या महीनों का नतीजा बिल्कुल नहीं है। समझ के लिहाज से फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों को सिर्फ तरक्की नज़र आती है और बहुत कम लोगों को तरक्की के पीछे की मेहनत भी नज़र आती है। कभी सीज़न के हिसाब से, कभी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, कभी डिमांड के हिसाब से हमने अपनी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करने की समझ पैदा करते हुए तजुर्बा हासिल किया। हर तजुर्बे की कुछ ना कुछ कीमत होती है। वो फ़िज़िकल स्ट्रेस भी हो सकता है या फिर मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। अगर दिलचस्पी से करोगे तो गेम के मुआफ़िक मज़ेदार भी लग सकता है। ये हर इंसान की अपनी अपनी समझ पर डिपेंड होता है। काम हो या धंधा, जितना पुराना होता जाएगा करने वालों के लिए उतना ही आसान होता जाएगा। गुज़रते वक्त के साथ एक दिन ऐसा भी आएगा जहां हमें कस्टमर्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कस्टमर्स हमें ढूंढते हुए आएंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि काम करने का लिहाज सही होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमें अपने बटेर पालन की तरक्की के लिए 7 साल लगे। हमें हमारी दिलचस्पी, मेहनत और मजबूत इरादे यहाँ तक पहुँचाए तो बेशक आपको भी वक्त लगेगा। बहुत कुछ करना होगा, सीखना होगा, संभलना होगा। इस फील्ड की तरफ आपको दिलचस्पी दिलाना या फिर डिसअपॉइंट करना, ये दोनों इरादे मेरे नहीं हैं। किसी भी धंधे को चूज़ करने के लिए पहले ख़ुद को समझना होगा और फिर जो बिज़नेस शुरू करने के इरादे हैं उसके बारे में हर मुमकिन जानकारी हासिल करनी होगी। जैसे मछली तैरने के लिए, परिंदा हवा में उड़ने के लिए और कई जानदार ज़मीन पर चलने के लिए बनते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी खासियतें होती हैं। अल्लाह ताला ने बेकार चीज़ दुनिया में नहीं बनाई, बस कोई इबरत बनता है तो कोई मिसाल बनता है। अगर आपको एहसास हो कि ये बटेर पालन आपके लिए सही है तो इसके लिए प्रैक्टिकली करके समझने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि एक कहावत ये भी है कि वो सारी की सारी नॉलेज ही बेकार है जो कभी अमल में ना लाई जाए। बटेर का पालन को स्टार्टअप करने का इरादा रखने वालों के भलाई के मद्देनज़र मेरा मशवरा ये होगा
کہ بہت چھوٹی رقم سے شروعات کی جائے۔ آپ کے گاؤں اور آس پاس کے علاقوں میں موجود ریسٹورنٹس، ڈھابا، کینٹینز، پکوڑا سینٹرز، چکن سینٹر سے جڑے لوگوں سے کانٹیکٹ کریں۔ کسٹمرز کی ضرورت کے حساب سے لائیو یا ڈریسنگ کر کے سیل کریں۔ ہر مہینے 500 سے لے کر 1000 تک کے بٹیر کی کوانٹٹی آپ سیل کر پاؤ تو آگے چل کر چکس کو خرید کر بڑا کرنے کی سوچیں۔ اپنی قابلیت اور تجربے کے حساب سے فیصلے لیں۔ اوکے ویورز، اگلے ویڈیو میں بھی ایسے ہی سوالوں سے جڑے ایک اور جواب کے ساتھ دوبارہ پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔